जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आप सबका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर एक चैनल पे नए हैं तो संगत जी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जितने भी नए सत्संग आए वो सुगमता से आप तक पहुंच सकें। लाइव नोटिफिकेशंस भी आप तक पहुंच जाएंगी। तो संगत जी, आज का सत्संग, पहला सत्संग जो गुरु महाराज जी ने हमें भेजा है वो एक आंटी जी का है जो कि जम्मू से है। आंटी जी अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बात कर रही हूँ। ये मैं लिख रही हूँ आपको, और आप आंटी जी प्लीज़ मेरी इस बात जो मेरे साथ हुई है इसको लिखने वाली चीज़ को पूरी संगत तक भेज देना। तो संगत जी, वो दिनों से गुरु जी मुझे बोल रहे थे कि तू शुक्राना क्यों नहीं करती, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या शुक्राना करूं। पर गुरुजी, आपका तो हर वेले का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। आप जो सांस दे रहे हो, जो आपने मेरी फैमिली को इतना प्रोटेक्ट करके रखा है उसका शुक्राना, मेरे बच्चों के लिए शुक्राना, हर एक चीज़ का शुक्राना। संगत जी, आज सुबह भी बड़े मैसेज आए कि तो संध्या वेले का शुक्राना कर। मैं नहीं कर पाई क्योंकि मैं किसी सत्संग में गई थी। तो आज 7 तारीख को गुरुजी ने मुझे एक बहुत ही प्यारी जगह सत्संग ब्लेस किया। वे बेशक सुबह का सत्संग था बट हमें बहुत मज़ा आया, और वहाँ पे मेरा लंगर प्रसाद में बहुत अच्छी ड्यूटी लगी और वहाँ पे मैंने सेवा की। और संगत जी, मुझे सुबह सुबह फिर मुझे याद आया कि मैंने वहाँ पे एक आंटी से पूछा कि मैं क्या शुक्राना करूँ। कहते जो आपके साथ होता है, बीतता है पूरे दिन का, आप शुक्राना करो। तो 7 मार्च को गुरुजी ने मुझे एक सत्संग ब्लेस किया, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, और अब मैं क्या लिखूं। संगत जी, एक और बात है जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है आपको बताना। फेसबुक पर मुझे एक गुरुजी की टूटी हुई तस्वीर दिखी, कांच वाली, और उस पर लिखा था कि तेरे ऊपर आने वाला कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया है, चल तू शुक्राना कर। तो गुरुजी, मैं तो नहीं जानती कौन सा कष्ट आपने अपने ऊपर लिया है, पर उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर मुझे एक मैसेज आता है कि वो औरत तेरे घर की ही है जो तुझे खुश नहीं देखना चाहती, उसको मैं उसको इतना दंड दूंगा कि उसको पानी भी दूसरे पिलाएंगे। वो जो भी औरत है गुरुजी, वो आप जानो, उसके साथ जो करना है वो आप करो। मैंने पूरा सरेंडर आपको किया है, और जो दंड उसको आप दोगे वो उसकी बुद्धि ही ठीक करेगा। और जय गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर तीसरा मेरे को मैसेज आता है एक दिन का कि चिंता नहीं कर, लग जाएगी तेरी जॉब। तो मैं जॉब के लिए बहुत परेशान थी काफ़ी दिनों से, और गुरुजी के ये 5 से 6 बार मेरे सामने आ चुका है मैसेज। और मुझे पता है जो चीज़ बार बार आए तो वो गुरुजी का मैसेज वो मुझे बताने के लिए होता है। और उसके लिए मैंने लिख लिखनाना लिखावटी, पता नहीं क्या लिखा है ये, सॉरी संगत जी, ये तो मुझे पढ़ा नहीं जा रहा। तो इसके लिए मुझे अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आपका जॉब के लिए मैसेज आ रहा है। वैसे तो हर सांस के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जो आपने ये 3 मैसेजेस मुझे आज दिन के भेजे हैं, इनके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आपने मुझे एक सेवा बख्शी है कि तू 21 दिन के लिए जल प्रसाद की सेवा कर, पिला लोगों को। पर मैं कहाँ पिलाऊं? आजकल लोग इतना शक करते हैं कि पता नहीं क्या पिल कर लेगा, क्या हो जाएगा। ये भी आप ही मुझे सेवा करवाना। वो 21 दिन टूट टूट के भी हो सकते हैं गुरुजी। मैं तो करूँगी, अब मंदिर में जाके जल दे आऊँगी, पिलाने की कोशिश करूँगी, कुछ करूँगी। पर गुरुजी, ये आपने मुझ पर जो मैसेज दिया है इसे आप ही पूरा करवाना। अनंतम अनंतम शुक्राना। तो ये पहला सत्संग था। अब दूसरा सत्संग है आंटी जी का जो हमें लिख के भेजा है, और आंटी जलंधर से हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं एक गुरु जी की बहुत ही नादान नाबालिग सी बेटी हूँ। ना जाने गुरु जी महाराज कौन कौन सी परीक्षा लेते हैं। संगत जी, अभी कुछ दिनों पहले मैं एक सत्संग में गई थी गुरु जी महाराज के, और वहाँ पर बहुत बहुत आनंद आया। फिर उस सत्संग से आने के बाद मुझे फ़ोन आता है आंटी का कि आपने कहा था
कि क्या मैं भी सेवा कर सकती हूँ, तो आपको हम सेवा दे देंगे, आप अगले सत्संग में आ जाना। इसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई और मैंने सोचा कि चलो चलते हैं गुरुजी की सेवा करने। वक्त से पहले पहुंची, गुरुजी की सेवा में उपस्थित थी। ना जाने वहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि सेवा करते करते मेरी पूरी बॉडी सुन्न हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक बहुत ही अजीब सी जगह में आ गई हूँ और ये कौन बैठा है सामने। मेरी बॉडी, मेरा माइंड कुछ काम नहीं कर रहा था और मुझे वो थोड़ा सत्संग बोरिंग लगने शुरू हो गया। इतना बोरिंग लग रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कब खिलाए पिलाएंगे और मैं यहाँ से निकलूं। पता नहीं गुरुजी मेरा कौन सा कष्ट काट रहे थे। इसके बीच में गुरुजी ने वहाँ सामने चोले में दर्शन दिए, जो सबने बताया भी और मैंने भी देखा, और मैंने अनंतम अनंतम शुक्राना किया। फिर गुरुजी ज्योत में दर्शन दे रहे थे, सब देख रहे थे, मैंने भी देखा और अनंतम अनंतम शुक्राना किया। पर इस वक्त तबीयत इतनी स्टिफ हो चुकी है कि संगत जी, मैं जो सोचती हूँ वो मैं भूल जाती हूँ। मेरा दिमाग कौन कंट्रोल कर रहा है मुझे समझ ही नहीं आता है तो गुरु महाराज के हाथ में है, पर नहीं पता चलता। कभी कभार बातें भूल जाती हैं, कभी कभार पूरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या है जो मेरे साथ हो रहा है। मैं बहुत परेशान थी बहुत से दिनों को लेके कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। और गुरुजी महाराज ने अपने सत्संग में बुलाया, आज लंगर प्रसाद कराया, सेवा भी कराई मुझे। आज मुझे जो है वो बर्तन धोने की सेवा दी थी वहाँ पे, और बर्तन को लगाने की भी। बहुत से लोग डिस्पोजल यूज़ करते हैं, पर हमारे यहाँ पर स्टेनलेस स्टील के बर्तनों में ही लंगर प्रसाद करवाया जाता है। तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या सेवा ये मैं कर पाऊँगी, पर मैंने की, गुरुजी ने करवाई। और पता नहीं कौन सा एक गलत और गंदा कष्ट था जो मेरे ऊपर से गुरुजी ने उतारा है। वहाँ पे बैठ के तो बड़ा अजीब फील हुआ था, बीच में थोड़ा अच्छा भी लगा, पर सच में बहुत बहुत ही एक पॉजिटिव और अजीब सी फीलिंग थी। दिमाग सुन्न हो चुका था मेरा, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या चल रहा है, और मुझे नहीं समझ आ रहा था। कोई भी कीर्तन, कुछ भी वर्ड्स ऐसे ऊपर से निकल रहे थे, फिर भी मैं सुनती रही और मैं यही सोच रही थी कि जो भी मेरी शरीर की और मुझे मुझे दिमाग में प्रॉब्लम चल रही है, जो भी डॉक्टर बोलते हैं वो गुरुजी ठीक कर देंगे। हो सकता है ठीक भी कर दियो। गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा था कि तू शुक्राना कर। तो आज का तो यही शुक्राना था कि आज 16 मार्च को गुरुजी ने 16 मार्च 16 फरवरी, सॉरी संगत जी, ये 16 फरवरी है। 16 फरवरी को गुरुजी ने मुझे आज बहुत बड़ा सत्संग ब्लेस किया, जहाँ पे मेरे साथ बहुत ही अजीब चीज़ें हुई जो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। मगर मुझे पता है कि मेरी सेहत ठीक नहीं है और गुरुजी मुझे ऐसे ही ब्लेस करेंगे। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ और अगले की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, ये आंटी का दूसरा सत्संग था जो लिख के भेजा था। कृपया कर थोड़ा साफ साफ लिखें, मुझे पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है। तो तीसरा सत्संग भी आंटी जी ने लिख के भेजा है, तो आइए सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना चौथा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, और संगत जी, इस शुक्राना में मैं वो चीज़ें सामने लाऊंगी जो गुरुजी महाराज मुझे बोल रहे हैं कि तू इस चीज़ का शुक्राना कर। वैसे ये एक ऐसी चीज़ है जो निंदा में आती है, पर गुरुजी मैं कोई निंदा नहीं करना चाहती। आपने जो जो सामने लाने के लिए बोला था वो ही मैं बोलूँगी। जो गुरुजी बुलवाएंगे उनके समक्ष बैठ के ही मैं बोल रही हूँ। संगत जी, बहुत दिनों से मुझे मैसेज आ रहा था कि तेरे घर की ही वो औरत है जो तेरा अच्छा नहीं चाहती, और मुझे पता है कि वो कौन है।
तो गुरुजी महाराज को मैंने बोला कि आप उसका चेहरा मेरे सामने लेके आओ, और फाइनली उन्होंने लेके आया। वो मेरे छोटे चाचा की वाइफ निकली। अक्सर में वो बहुत जलती है मुझसे, क्योंकि मैं तरक्की कर चुकी हूँ बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में, और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। और उसकी तीनों बेटियाँ अभी उस लेवल पर नहीं पहुँच पाई हैं। इस वजह से ईर्ष्या, पता नहीं क्या लिखा है, आई थॉट इसको हिंदी में जलन ही कहते होंगे। ईर्ष्या भाव से वो हमारे साथ ये सब कुछ करती है, और ये मुझे गुरुजी ने ही बताया। मुझे कभी कभार घर में, जब मैं अनमैरिड थी, तो फील होता था कि जैसे कि वो कुछ चीज़ें बेचती है हमारे घर में देखने के लिए, ऐसे उल्टी सीधे। मुझे पहले बहुत चीज़ें से फील होती थी, पर जब गुरुजी मेरी लाइफ में आया है तब से मैंने ऐसा सोचना बंद कर दिया है, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी का पहरा मेरे घर के चारों ओर फैला हुआ है, और मैं निश्चिंत होकर सब कुछ करती थी, क्योंकि भाग्य को कोई चुरा नहीं सकता। और अगर कोई चुराने की कोशिश करता है तो फिर गुरुजी उसको बहुत दंड दंड देते हैं। तो मैं यही सोचती थी कि काश जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है मेरे कर्म होंगे उस वजह से आ रही है, पर गुरुजी ने बताया तेरे कर्म नहीं है, ये सब उस औरत का किया धराया है। और बार बार मुझे मैसेज आ रहा था कि तू लंगर मंत्र जाप करके लंगर के रूप में तू जल प्रसाद को बांटना शुरू कर। गुरुजी, मेरे यहाँ कोई सत्संग नहीं होता है, आप प्लीज़ मुझे बताएं कि मैं कहाँ बांटूँ, किसको बांटूँ, कहाँ पिलाऊँ। फिर सोचा कि मैं ऐसे ही मंदिर में जाके, किसी गुरुद्वारे में जाके जल प्रसाद की सेवा देना शुरू करती हूँ। और गुरुजी ने मुझे अब थॉट डाला है कि मैं खुद इंतज़ाम कर दूँगा, तो निश्चिंत रहें। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जैसे आपने कहा मैंने सब शेयर कर दिया। और गुरुजी, बार बार मुझे एक मैसेज आ रहा था, और बार बार मैं गुरुजी को पूछती थी कि मेरे घर में अचानक इतने झगड़े क्यों हो रहे हैं, इतनी कलेश क्यों पड़ते हैं। तो बार बार एक ही मैसेज आता है कि वो तेरे परिवार को खुश देखना नहीं चाहती है, वो आप ही के घर की है जो ये सब कुछ करवा रही है। कुलक्षणी को तुम्हारे घर में भेजा गया है ताकि धन सब खत्म हो जाए, क्योंकि अगर तुम गरीब हो जाओगे तो उसको बहुत अच्छा लगेगा, वो नहीं तुम्हें अमीरी में देखना चाहती। कुछ इस तरीके का मैसेज फ्लैश हुआ था। फिर भी मैंने सोचा कि गुरुजी महाराज अब मेरे घर में है, और अगर मेरे नसीब में होगा गरीब होना तो मैं हो जाऊंगी, और अगर अमीर होना होगा तो वो भी मैं बनी रहूंगी। पर आप जिसके साथ हो, वो चाहे 2 वक्त की रोटी मुश्किल से क्यों ना खाता हो गुरुजी, वो अमीर ही कहलाएगा। और गुरुजी, बहुत से ऐसे शरारती तत्व हैं जो मेरी ज़िंदगी में अभी आ रहे हैं, और उनका एक ही काम है चुगलियाँ करना। मुझे सच में चुगली से बहुत नफ़रत है, खासकर वो लोग जो आपकी छोटी सी शिकायत होते ही लोगों के पास जाके बताने शुरू कर देते हैं, देखो उसने गलती की, उसने गलती की। ऐसे लोगों से 74 कदम दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं ना, चुगली करने वाले, जिसके साथ चुगली करेंगे उसके साथ आपका कष्ट बांटेंगे, और खुद भी आधा लोगों का भार लेके घूमते हैं। और मुझे ऐसे लोग मेरे सामने आए, गुरुजी ने लाए, जो मेरी ही चुगली करते हैं। हल्की सी गलती होने के बाद वो मेरे परिवार वालों को चुगली लगा देते हैं कि आज इसने ये काम गलत किया, आज उसने वो काम गलत किया। आगे गुरुजी की इच्छा कि वो उसको कैसे समझाएं, कैसे सद्बुद्धि दें। गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा था। मैंने अपनी मम्मा से ये बातें जब डिस्कस की अपनी मम्मा से, तो गुरुजी का एक मैसेज आया कि आजकल तो बड़ी निंदा करन ले गई है, संभल जा, नहीं तो बहुत बुरा होना है। गुरुजी माफ़ करना, मैं सिर्फ अपनी मम्मी को बता रही थी कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया। मैं जिक्र नहीं करूँगी कि वो कौन है, पर हाँ, गुरुजी का मैसेज जब से आया कि नहीं करनी बात, नहीं नाम लेना, तो मैं उनका नहीं लूँगी।
तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक और मैसेज अनंतम गुरुजी अनंतम महाराज शुक्राना। का मेरे सामने आज काफ़ी 5-6 दिनों से आ रहा है कि बहुत जल्द तेनू ने घर दी ने नया घर ब्लैस होने वाला है ते नवें घर दी चाबी लेके बड़े मंदिर ब्लैस करान जरूर आवी। तो गुरु जी, आप सब जानते हो कि मुझे नया घर ब्लेस होने वाला है, वो मैं भी जानती हूँ। मेरे अंकल जी बहुत मेहनत कर रहे हैं उसके लिए। जैसे वो बन जाता है तो आपका मैसेज 5-6 बार फ्लैश हो चुका है, तो मैं ज़रूर उस घर की चाबी जो है बड़े मंदिर ब्लेस करवाने आऊँगी। और गुरु जी, आपने इतना प्यार दिया और उस घर को इतना, आप उस घर में आप खुद रहकर आपने वो घर बना रहे हो। बार बार मुझे मैसेज आते थे, तेरे घर विच फेरा पा दे, मैनू कोई हुन डर नहीं है। गुरु जी, आप हो, साक्षात हो, मुझे पूर्ण विश्वास है आप पे, आप मेरे पिता जो हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने हर श्वास का शुक्राना सत्संग यही समाप्त कर रही हूँ। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओके, तो संगत जी, आज के सत्संग हम यही समाप्त करते हैं और अगले सत्संग जो हैं वो सही टाइम पे आपके पास पहुंच जाएंगे। उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आप सत्संग लिख के भेजना चाहते हैं तो देखिए, आज मैंने बहुत स्लो सत्संग पढ़े हैं क्योंकि मुझे एक एक वर्ड को ना समझना पड़ रहा था कि क्या लिखा है, कहीं मैं गलत ना पढ़ लूँ। और अगर शब्द मेरे से गलत निकल भी गए होंगे, जैसे मुझे ईर्ष्या का नहीं दिखा, अच्छे से नहीं समझ नहीं आया, तो प्लीज़ साफ शब्दों में लिख के भेजा करिए। और अगर रिकॉर्ड करके भेजना है तो वैसे गुरुजी महाराज कहते थे कि अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करो, वही आपका मेन सत्संग होता है। तो रिकॉर्ड करके साफ आवाज़ में आप भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंत।